संयुक्त किसान मोर्चे को फूट नहीं कह सकते। ये संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक है। वो किसान के रूप में एक बहरूपिये बैठे हैं वहाँ। हम लोग आज चेतावनी देने आए हैं सरकार को। एक अच्छी सरकार है और अच्छा काम कर रही है, बस उसे बदनाम कर रहे हैं। खेती नहीं हो पाई ना, प्रदर्शन कर बोलते हैं। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिश्तेदार सरहदों की रक्षा करते हैं अपना खून देकर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर जमा संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की। जी हां, कार्यकर्ताओं की जो किसान के नाम पर सरकार को घेरने के लिए जमा हुए हैं। किसानों के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी राजनीति होती रही है और आज भी वही राजनीति हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा दरअसल एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन अपनी पार्टी के नाम पर किसान जोड़कर ये ना सिर्फ किसानों की भावनाओं से खेल रहे हैं, बल्कि उनका राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जनता ने उन्हें दुत्कार दिया। आज मोर्चे ने जो दर्जनों मांगे रखी हैं सरकार के सामने, उन्हें देखकर भी यही लगता है कि ये मांगे किसानों के फायदे के लिए कम और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ज्यादा है। ये लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों के परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, देश को WTO से बाहर लाने की मांग कर रहे हैं और किसानों को कर्ज मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ किसानों के नेताओं को भी रख रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान मोर्चे का दिल्ली में यह जो जमावड़ा हुआ है वो किसानों के लिए हुआ है या किसानों के खेत में अपने राजनीतिक मुद्दे की बुआई के लिए। करेंगे चर्चा और आपको किसान मोर्चे की जो आज वहां पर जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है वहां से भी हमने जो रिपोर्टिंग की है वो रिपोर्टिंग में दिखाएंगे और वहां पर जो किसानों ने प्रदर्शन किया है उनकी मांगे क्या है वो भी सुनाएंगे। साथ में उसके काउंटर में हमने देश के दूसरे हिस्सों से उन किसानों से बात की है जो अभी खेत में है और सही में बुआई कर रहे हैं और सही में खेत में क्या हालात है उनसे जानने की कोशिश की है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले दोनों तरफ की प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, उसके बाद जो मेहमान हमारे साथ हैं उन मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसान साथी हमारे शहीद हुए और उसके बाद सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेने पड़े। हमारे जो उस समय जब आंदोलन स्थगित हुआ था तो वादे हुए थे, सरकार ने वादा किया था कि MSP को गारंटी कानून लागू करेंगे और लखीमपुर के दोषी मंत्री को, टेनी को, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। निर्दोष किसान जो बंद हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये भी आपके मुद्दे में है? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे में है। और हम लोग आज एक दिवसीय धरना है संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक का। हम लोग आज चेतावनी देने आए हैं सरकार को और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर से पुनः धरना होगा, बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से किसान आंदोलन आप लोगों का 1 साल तक चला था, बहुत वृहद आंदोलन हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार को भी आपकी बात माननी पड़ी, आपकी जो नाराजगी थी उसका समर्थन करना पड़ा। अब क्या फिर से वही आंदोलन की जो दिल्ली में दस्तक हो रही है? देखिए, किसान पूरे देश का जागा हुआ है और किसान जब तक अपने अधिकार नहीं ले लेता अपनी मांगों को नहीं पूरी नहीं, सरकार नहीं मान रही। अभी इस हिसाब से लगता है कि आंदोलन होगा 2024 से पहले, बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे पहले ऐसा ही आंदोलन होगा, तब जाके जो हमारी मांगे रह गई हैं वो पूरी करेगी सरकार। आपके जो प्रमुख मांगे हैं प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? ठीक है, ये बताइए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, किसानों के ऊपर जो केस हैं, जितने केस थे, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा था वापस लेंगे। पराली अध्यादेश के बाद आपने लाके किसानों को जबरदस्ती इस केस में फंसाया गया। खेतीहर जो खेत से जो प्रदूषण होते हैं वो 4%। खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया था सदन में कि औद्योगिक और ये जो ट्रैफिक की वजह से जो प्रदूषण होता है उसमें किसानों की कोई भूमिका नहीं है। फिर भी किसानों पर जबरदस्ती केसेस लाद दिए गए थे, तो वो केस वापस लीजिए। बिजली का फर्जी केस है, बिजली बिल माफ़ करने की बात है, किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात है। जो किसान और मजदूर के बच्चे सेना में जाते हैं, जिनके बाप परिवार के लोग खून से सींचकर अन्न उपजाते हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिश्तेदार सरहदों की रक्षा करते हैं अपना खून देकर। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं, बकायदा बयान जारी करके कहा है। संयुक्त किसान मोर्चा असली यही है, राजनीतिक।
संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर वही 40 घटक थे जो 750 संगठन पूरे भारत से थे, और इसमें भी आधे से ज्यादा संगठन आज यहाँ मौजूद हैं। वो संगठन मौजूद नहीं है जो चुनाव में कूद कर गए थे, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। मतलब संयुक्त किसान मोर्चा में भी अब फूट हो गई। संयुक्त किसान मोर्चे को फूट नहीं कह सकते, ये संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक है कि या तो आप राजनीति करो या किसानों की लड़ाई लड़ो। आप लोग को प्रदर्शन करना किसानों के लिए बेहतर रहता है कि मेहनत करना अच्छा लगता है? मेहनत करना अच्छा लगता है। क्यों? खेती में पैदावार करना पड़ता है ना, धान उगाना पड़ता है जी। हाँ, तभी तो फसल धान हुई तो आगे जाएगा। प्रदर्शन करेंगे तो खेती कहाँ से हुई? अभी कहाँ है, बारिश के समय है, खेती करना जरूरी है। 4 महीना के लिए, 4 महीना बाद में तो नहीं हो पाए, किसान में परेशानी है। खेती करना अच्छा है अभी सीजन में, प्रदर्शन बाद में भले करते या भागे, अभी खेती करना, खेती नहीं हो पाई ना, प्रदर्शन कर बोलते हैं। जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, वो किसान के रूप में एक बहरूपिये बैठे हैं वहाँ, और किसान तो खेत में अपना काम कर रहे हैं। किसानों से कोई मतलब है ही नहीं उनसे। किसानों का अग्निवीर योजना से कोई मतलब नहीं है, वो किसान है ही नहीं, वो किसान के रूप में बहरूपिये हैं और उनका किसानी से कोई मतलब नहीं है। अभी तो पंजाब में खालिस्तान का मांग कर रहे थे और चुनाव लड़ रहे थे वहाँ, जब चुनाव चल रहा था, तो अब यहाँ आने के बाद अब उनका जो है दिल्ली में अब कोई काम नहीं, तो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। उनका अग्निवीर योजना से कोई लेना देना नहीं है। एक अच्छी सरकार है और अच्छा काम कर रही है, बस उसे बदनाम कर रहे हैं। तो किसान खेत में हैं और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों की लंबी एक लिस्ट तैयार की है और सरकार से बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही आंदोलन इससे पहले भी हुआ था। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ लावनेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय किसान एकता मंच के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा केसी झा हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं, और चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस से। तीनों हम मेहमान जुड़ गए हैं। और रत्नेश मिश्रा जी, माफ़ कीजिएगा, चंद्रमोहन शर्मा जी आखिरी टाइम में लगता है उनके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तो वो उनके जगह जो है हमारे साथ जो है दूसरे संदीप जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं आपसे, लावनेंद्र जी, मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं और इससे पहले भी जो किसानों का लंबा आंदोलन चला था, करीब 1 साल का लंबा आंदोलन था, उस मोर्चे में भी आप थे वहाँ पर, और वो आंदोलन भी काफ़ी लंबा खिंचा था और जो मांगे आप लोगों ने रखी थी वो मांगे मुख्यतः सारी मान ली गई। अब जो है बीच में फिर आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन इस दौरान जो बीच में विधानसभा चुनाव भी पंजाब में हुआ था, वहाँ भी आप लोगों ने हिस्सा लिया था। अब लोगों में एक कन्फ्यूज़न है कि आप लोग सही में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंह भारतीय किसान है ना जी, संयुक्त किसान मोर्चा का मेंबर हूँ जी। हमने जो 11 दिसंबर को आंदोलन स्थगित किया था, उस समय जो प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे को लेटर मिला था लिखित में, उसमें से बहुत सारी मांगे हैं वो मानी नहीं गई हैं, उन पे यू टर्न लिया गया है। और दूसरी बात रही चुनाव लड़ने की, तो हमारे जो संगठन चुनाव लड़ने के लिए गए थे उनको हमने बाहर कर दिया है, क्योंकि हमारा रास्ता संघर्ष का है, हमारा राजनीति का रास्ता नहीं है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं। जो आज जंतर मंतर पे जो आज प्रदर्शन था, सांकेतिक धरना था, वो बिल्कुल गैर राजनीतिक समूह का प्रदर्शन था, इसलिए उसमें कोई भी राजनीतिक जो लोग हैं नहीं आए। ठीक है, कोई राजनीतिक लोग आए नहीं, लेकिन आपका मोर्चा तो वही है ना, आपका जो बैनर है, जिस बैनर के तहत आप यहाँ पर जमा हुए थे, बैनर तो वही है। आप बैनर तो नहीं बदले हैं, आप किसको हटाए किसको नहीं हटाए वो आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो तो यही जा रहा है कि इसी बैनर के तहत जो है एक बार किसानों के लिए लड़ाई होती है, इसी बैनर के तहत एक बार जो है फिर विधानसभा चुनाव में भी आप खड़े हो जाते हैं, फिर इसी बैनर के तहत आपके एक नेता भी हमने सुना उनको कि वो कह रहे थे कि 2024 तक जो है हम जो है इसको रखेंगे या 2024 में इसका असर होगा। यानी पूरी तरीके से सारी चीज़ें पॉलिटिकल है, 2024 का कहीं जिक्र नहीं है। 2022 में आप 2024 की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे? आपको किसान तो नहीं मानेंगे ना? सर मैं वो बात कह रहा हूँ जी, कि जो आज प्रदर्शन था उसमें वो लोग नहीं हैं जो अपनी मंशा लेके आए थे आंदोलन में, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, उसमें से आज कोई भी नहीं थे। आज सिर्फ और सिर्फ जो किसान
की आवाज उठाने वाले, किसान की लड़ाई वाले लोग थे, वही लोग थे। और दूसरा, आज के जो इसमें पूरे देश भर से हर राज्य से किसान थे। चेक सरकार ने बहुत डराया धमकाया, बहुत 2-3 दिन से आपके माध्यम से खबरें चल रही हैं कि दिल्ली को सील कर दिया, मिलिट्री लगा दी, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पत्थर डाल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। तो हमारा जो आंदोलन है वो अपनी मांगों को लेकर, जो जितने 9 सूत्री मांगे जो आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने एक ज्ञापन के माध्यम से दी है, वो बिल्कुल जो है हमारी मंशा है अपनी किसान को बचाने की, अपनी फसल और नस्ल को बचाने की और अपने देश को बचाने की। दो चीज़ें आपने कही अभी कि जो मांगे, जो लेटर मिला था आपको पीएमओ से, उस लेटर से कुछ सरकार ने यू टर्न लिया है, वही केवल आपकी मांगे हैं कि जो यू टर्न है उसको ठीक किया जाए, या आपने कुछ नई मांगे भी अपनी लिस्ट में जोड़ी हैं? जैसे कि एक नया मांग मैं सुन रहा हूं कि आप लोग अग्निवीर को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो अब ये किसानों के मुद्दे में अग्निवीर का मुद्दा कैसे शामिल हो गया? जो फौज में जा रहा है वो किसान और मजदूर का बच्चा है। अदानी अंबानी के बच्चे कभी भी बॉर्डर की रक्षा अपने प्राण देकर नहीं करते हैं, तो वो हमारे बच्चे हैं, उनकी आवाज नहीं उठाएंगे तो किसकी उठाएंगे? कारपोरेट घराने की आवाज उठाएंगे हम? नहीं, उसकी आवाज उठाएंगे। आप लोगों को लगता है कि भारत में केवल 2 ही वर्ग है, या तो अदानी अंबानी है या तो आप है। हम लोगों को तो आप लोग गिनते नहीं है, मिडिल क्लास को आप लोग गिनते नहीं है। केवल क्या अग्निवीर में केवल किसान के बच्चे ही जा रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, आप साथ दे रहे हो। हम अब आवाम की, इसमें तो आवाम की आवाज है। अग्निवीर में तो सभी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कॉर्पोरेट घराने के नहीं, आवाम के, आम लोगों के, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बच्चे बॉर्डरों पे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं कहने से संकोच नहीं करूंगा, उसमें परसेंटेज भी है जो वो किसान और मजदूर के बच्चों की है। आप भली भांति जानते हैं उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, पूरे देश के लोगों का देश को बचाने में सहयोग है। लेकिन किसानों जिस तिरंगे में हमारे जवानों का जब वो शहादत देते हैं अपने देश को बचाने के लिए बॉर्डरों पर, वो उस तिरंगे में उनका पार्थिव शिल्प आता है, तो वो एक आम जन। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के रत्नेश मिश्रा जी भी है, वो आपके आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं। रत्नेश जी, क्या कांग्रेस को इस आंदोलन का समर्थन है, और जो मांगे किसान आंदोलन, किसान संयुक्त मोर्चा जो है यहाँ पर लेकर के आई है, क्या आपको लगता है वो मांगे जायज हैं? देखिए मुकेश जी, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मांग रखने का अधिकार है, और अगर किसान यहाँ पर आए हैं तो भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक देश, हम अपनी बात रखने से किसी को थोड़ी ना मना कर सकते हैं। ठीक है, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। वो नहीं, मैं उस पे बात, मैं कह रहा हूँ इनकी जो मांगे हैं, मैं उनकी मांगे के बारे में, एक जो मांग है जो आपने जो अग्निवीर वाला जो कहा वो तो अलग है, लेकिन 2 मांगे इसमें ऐसी हैं जो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। एक तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसकी मांग कर रहा है, दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि WHO से भारत को बाहर आ जाना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो हैं, WTO से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये दोनों चूंकि आपसे जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, जो आपका क्या स्टैंड है, क्या ये सही मांग है इनकी? देखिए, अगर मांग की जा रही है MSP को लागू करने के लिए, तो बिल्कुल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए, और किसानों को उसकी रिपोर्ट के आधार पे जो भी लाभ होते हैं वो दिए जाने चाहिए। रही बात अगर आप कहते हैं कि WTO से बाहर आने की या ना आने की, तो देखिए ये वैश्विक संबंधों का मुद्दा है, और चूंकि हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, इसलिए हम इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें। नहीं, आप नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके टाइम में आया था ना, WTO तो साइन आपकी सरकार ने किया था ना, तो अगर आपने कुछ सोच के किया होगा, अच्छे के लिए किया होगा, तो अगर आपको आज कोई काउंटर कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो काउंटर कर नहीं रही है, किसानों को आज लग रहा है कि WTO में जाना जो है किसानों के हित में नहीं है, तो उस पर आपके कुछ तो आर्गुमेंट होंगे ना। आपने जिस अच्छे विचार को लेकर के आप WTO में गए थे, उनको बताइए, कन्विंस कीजिए किसानों को जी कि आपकी ये मांग गलत है। नहीं, देखिए, ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि ना मांग किसकी गलत है, किसकी नहीं गलत। नहीं, सरकार तो आपके फैसले के साथ है। नहीं, सरकार तो आपके फैसले के साथ है ना। मुकेश जी, पूरी बात सुनिए। बताइए। देखिए, सरकार जो भी निर्णय लेती है वो परिस्थिति जन्य निर्णय होते हैं।
जब कांग्रेस की सरकार थी 1995 में, जब गैट के जगह पर रिप्लेस करके WTO का जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया, उस समय की जो परिस्थितियां थी हमारे यहाँ किसानों की वो अलग थी, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार हमें लगा था कि WTO का मेंबर बन के हमें अपने किसानों को फायदा पहुंचाना चाहिए। हमारी सरकार में तो किसानों ने WTO से निकलने की मांग नहीं की ना, अगर उन्होंने की होती तो हम उनसे बात करते। तो आज के डेट में क्या आपको लगता है, ठीक है परिस्थिति, आज की परिस्थिति में बात कर लेते हैं, क्या आज की परिस्थिति में आपको लगता है कि WTO सही है? नहीं, देखिए वर्तमान परिस्थितियों में WTO में भारत के हित क्या है क्या नहीं है ये सरकार निर्धारित करेगी, कोई विपक्षी दल निर्धारित नहीं कर सकता इसको। सारी चीजें प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी बताएं ना। वो तो फैसला करेगी, वो चूंकि सरकार नहीं बोल रही है कुछ, इट मीन्स की सरकार स्टैंड कर रही है, वो नहीं बदलने के मूड में है। सरकार को बदलने के मूड में होती सरकार तो पहले स्टैंड लेती। सरकार का तो स्टैंड है कि भाई उसके साथ चलना है, तो मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ, क्योंकि किसान जो है वो उसका विरोध कर रहा है। देखिए हमारा स्टैंड ये होता, अगर हम सरकार में होते, किसानों की भी बात सुनते और किसानों की मांग अगर उचित होती तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते। चलिए, ये जो उचित शब्द जो है ना, इसी पे सारी राजनीति है। जो उचित की परिभाषा जो है वो देश और काल के हिसाब से जो है बदलते रहती है, इसीलिए उचित शब्द का ढाल जो है आप लोग बना लेते हैं और उचित के पीछे में सारी राजनीति करते हैं। चलिए, हमारे साथ केसी झा है। नहीं, ये उचित शब्द ही ऐसा है, बोले उचित मांग होगी, भाई उचित मांग है कि नहीं, आप बताइए ना। मुकेश जी सुनिए, मेरा जवाब किस प्रकार होगा, मैं अपने जवाब में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करूंगा, इसका निर्धारण भी मैं करूंगा। मैंने आपके मन माफिक जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। नहीं तो मैं आप मुझे भी गाइड करने के लिए बाध्य नहीं है ना, मैं आपकी बात मानने के लिए थोड़ी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपने जो बात कही, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि आप अपनी सुविधा से जो शब्द का चयन करते हैं या जिस शब्द के चयन करने के लिए आप लोगों को ट्रेंड किया जाता है, वो शब्द बड़ा आपत्तिजनक है। जी मुकेश सुनिएगा, एक आपने अभी लखविंदर जी को बोला था कि मिडिल क्लास की बात नहीं करते। आप एक चीज बता दीजिए, मिडिल क्लास के कैटेगराइजेशन करने का क्राइटेरिया क्या है भारत सरकार? 3-4 क्राइटेरिया है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे से जाएंगे तो वो उसमें दायरा स्लैब बना हुआ है। जो 2.5 लाख के आप उसमें आ रहे हैं तो अगर लोअर मिडिल क्लास है, उस जो टैक्स नहीं है तो लोअर मिडिल क्लास है। टैक्स अगर तो टीयर 2 में है, टीयर 2 में है, ये 1 में है, 2 में है, 3 में है, इस तरह से कैटेगराइजेशन किया हुआ है। किसान चूंकि टैक्स नहीं देते हैं, किसान चूंकि टैक्स नहीं देते हैं। सुनिए, किसान बेचारा साल भर में, एक आम किसान साल भर में 2.5 लाख कमा ही नहीं पाता है। हाँ भाई, मैं कहाँ उसमें कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनको टैक्स के दायरे में लाइए। तो मैं टैक्स के दायरे में नहीं, वो जिस संदर्भ में बोल रहे थे, अब संदर्भ को आप वो अग्निवीर के संदर्भ में बोल रहे थे, वो अग्निवीर के संदर्भ में बोल रहे थे। अब आप डाइवर्ट मत कीजिए। अरे रत्नेश जी डाइवर्ट मत कीजिए, इस पे बाद में बात कर लेंगे, इसमें डाइवर्ट कर रहे हैं आप। केसी झा जी हमारे साथ हैं, भारतीय किसान मोर्चा के। मैं आपसे बात करूंगा अभी। सरहद पर जाकर देश की सुरक्षा करता है, उसका सम्मान करिए। आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं, आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं आप। मैं केवल टीवी डिबेट में सम्मान नहीं करता, मैं टीवी डिबेट के बाहर भी सम्मान करता हूँ। केसी झा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे इन सारी चीजों का। केसी झा जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, इन लोगों को तो हम लोगों ने सुना, अब इन ट्रप्ट बोलिए जो इन लोग को हमारे बीच में डिस्टर्ब ना करें जी। यह जो किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं, इनका ना इससे पहले 1 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, ना तो अभी इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये लोग एजेंडे पर चलने वाले लोग हैं और एजेंडे के तहत कार्य करते हैं। अभी चूंकि दिल्ली में मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी है, मनीष सिसोदिया फंस रहे हैं, सोनिया गांधी हिलाट घोटाले में ईडी के चक्कर काट रही है, ममता बनर्जी परेशान है, वहां पर घोटाले के इतने सारे पैसे मिले हैं जो कि जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन नेताओं के घर में पैसों का अंबार पड़ा हुआ है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों को फिर से जंतर मंतर पर भेजा गया है, ताकि विपक्ष के पास कोई अपना ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा से वह यह कह सके कि इन करप्शन में, इन भ्रष्टाचार में हम नहीं है। और इन भ्रष्टाचार से देश और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए फिर से ये लोग किसान आंदोलन को हवा देने का कार्य कर रहे हैं। जबकि मुकेश जी, आम किसान से जाकर के पूछ लीजिए तो वह सभी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीति और उनके नीति पर पूरा विश्वास है उनको, और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। सिर्फ ये चुनिंदे किसान जो एजेंडावादी किसान हैं, जिनका काम है जो विपक्षी
पार्टियों के एजेंडे को आगे बढ़ाना, और जब भी विपक्षी पार्टी फंसती है इन किसानों को सहारा लेकर के आगे बढ़ती है वो। इसीलिए आज जब विपक्षी पार्टी फंसने लगी है तो इन किसानों को फिर से जंतर मंतर पर ला दिया है, ताकि इन किसानों के माध्यम से वह अपनी बात, वह अपने भ्रष्टाचार को दबा सके और सरकार के ऊपर कोई अन्यत्र प्रेशर बनाने का कार्य कर सके, जिससे सरकार उनके ऊपर से ध्यान भटका करके इनके ऊपर ना जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल ही स्पष्ट निर्णय ले चुकी है। केसी झा जी, एक मेरा सवाल है आपसे और बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी, सरकार से भी सवाल है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से। अब चंद महीने बाकी हैं 2022 के खत्म होने में। क्या इन चंद बचे हुए महीनों में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, या अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, जरा ये सर बताइए जनता को। और जितने पैनलिस्ट मैं उनसे भी ये पूछूंगा, और मैं आपसे सबसे, चूंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं। आप एक बात बताइए, जो पहली बार किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने का कार्य अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बात। दूसरी बात, आप नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी किसान से जुड़े हुई योजनाओं को देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा, जो किसानों का एक एक इंच जमीन और एक एक बूंद पानी को संरक्षित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अब आय दोगुनी की बात है तो आप किसानों की स्थिति को देख लीजिए। आज से 2014 से पहले किसानों का क्या हाल था और 2014 के बाद किसानों का क्या हाल, आपको यह स्पष्ट लग जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं जो सवाल पूछ रहा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि 2022 में दोगुनी करने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, चंद महीने बाकी हैं, क्या बचे हुए चंद महीनों में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये मेरा सवाल था। मैं तो वही चीज कह रहा हूं, आमदनी बढ़ी है किसानों की, ये मुझे मैं इससे कन्विंस्ड हूँ। आमदनी बढ़ी है लेकिन दोगुनी नहीं हुई है, मैं इससे भी कन्विंस्ड हूँ, मैंने ये भी देखा है। दोगुनी कब होगी नहीं होगी, ठीक है, सरकार प्रयासरत है और सरकार कार्य करेगी। लावेंद्र जी के पास जी मैं आऊंगा। रसरेश जी एक बार मैं 10 सेकंड का टाइम दे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बोलिए। मैं केसी झा जी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में यूरिया के एक बोरे की कीमत क्या है, बताइए जरा। अरे फिर आप लोग ये जो है ना केबीसी खेलने के लिए मैं ये नहीं किया भाई साहब। अरे गूगल कर लीजिए, जान लीजिए। आप देखिए केसी झा जी का ज्ञान मत आप बात करना जरूरी है। अरे कुछ नहीं, मैं ठीक है बात कर लेंगे, ठीक है, उनको पता होगा नहीं होगा, अरे वो गूगल करके पता चल जाएगा भाई साहब। कोई आदमी कोई बात। लावनेंद्र जी बताइए क्या है। 1,14,000 किसानों ने आत्महत्या की थी भारतीय जनता पार्टी के रीजन में। लखविंदर जी के पास मैं वापस आना चाहूंगा। लखविंदर जी क्या सर, भाइयों, हमारे भाई कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले को थोड़ा सा शांत करवाएं। हाँ जी, प्लीज अब बोलने दीजिए लखविंदर जी को। जी सर, जो हमारा भाई बीजेपी वाला बोल रहा है बीजे किसान तो भेजे गए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष, हमने जब WTO की बात आपने चलाई तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और श्री मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। जी हमारे काले भविष्य का जो वहां से लेखना शुरू हो गया था, तो इन्होंने अमली जामा बीजेपी ने बनाया है हमारे लिए। जो दूसरी बात कर रहे हैं, हमने क्या लेना, ये पार्टी का खेल पार्टी वाले डिबेट में खेला करें। अब हमारे को उसमें ना जोड़ें, कौन सा पार्टी कौन सा। ये बीजेपी वालों के पास जो वॉशिंग मशीन है, जब ये भ्रष्ट नेता को धोते हैं कांग्रेस से और दूसरी पार्टी से लेकर ठीक कर लेते हैं। ये हमारा विषय नहीं है, जो मर्जी करें, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है किसान को बचाना, फसल को बचाना, अपने देश को बचाना। तो मेरे भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष से भेजा। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष होता तो किसान को आने क्या जरूरत थी सड़कों पर। विपक्ष तो आपने किसी को डरा दिया, किसी को धमका दिया, कुछ वैसे अपने कर्मों से, जो कांग्रेस अपने कर्मों से खत्म होगी, तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। तो और सभी ऑपरेट कर रहे थे किसान आंदोलन को, पूरी दुनिया ने देखा इस चीज को। झा जी, केसी झा जी मैं आऊंगा आपके पास, पहले लखविंदर जी को बोलने दीजिए। जी मेरी बात पूरी होने दो। जब हम जी लखविंदर जी आवाज आ रही है आपकी। लखविंदर जी का ऑडियो कुछ जो है डिस्टर्ब हो रहा है। केसी झा जी जवाब दीजिए। जी बोलिए केसी झा जी। जब मैं ये कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं, जो कि कोई भी विपक्षी पार्टी हमें नहीं भेजा है, हम अपने किसानों के हित को लेकर के आए हैं। इससे पहले भी जो आंदोलन हुए थे
1 साल पहले, उसमें क्या हुआ था? शुरू में किसान बनकर के ही आए, इसके बाद पीछे पीछे खालिस्तानी, इसके बाद भारत के सभी विपक्षी नेता एक एक करके मंच साझा करने लगे। मैं तो यही चीज कह रहा हूं ना, जो ये लोग सिर्फ और सिर्फ किसान की अगर बात करते तो किसान आंदोलन होता, लेकिन ये किसान की बात करते ही नहीं है। यह एजेंडावादी लोग हैं, एजेंडा की बात करते हैं और एजेंडा के ऊपर काम करने के लिए आते हैं। अगर किसान की बात करते तो 2 महीना तक दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा देने के लिए धरना पर बैठे हुए थे। ये लोग कहां गए? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आए? लेकिन इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपने विपक्ष के उस एजेंडा से लेना है जिस एजेंडा के लिए इन्हें चुना गया है और जिस एजेंडा पे ये काम कर रहे हैं, और यह उजागर हो चुका है इनका। आरोप है आप पे कि आप पहले आते तो है किसान के रूप में, लेकिन पीछे से आपको जो है राजनीतिक पार्टियों का जो है वो समर्थन होता है, और पिछला जो 1 साल लंबा आपका आंदोलन चला था वो भी पॉलिटिकल सपोर्ट से चल रहा था, और इनडायरेक्टली सबको पता है। और आज भी जब आपके लोग, जब हमारे रिपोर्टर गए थे वहाँ पे, तो उनसे जो लोग बात कर रहे थे वो भी पॉलिटिकल बात कर रहे थे, 2024 की लड़ाई की बात कर रहे थे, 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे थे। जब किसान अपने आंदोलन को लेकर के आए हुए तो इसमें इलेक्शन और बाकी चीजें पॉलिटिकल बातें क्यों? बिल्कुल नहीं थी। मंच से किसी ने भी 2024 की बात नहीं कही। हमारा कोई मैंने अभी आपको बाइट भी सुनाई थी, हमने जो प्रतिक्रिया ली थी वो आपको सुनवाई थी। अभी कहिएगा तो मैं दोबारा भी सुनवा दूंगा, लेकिन वो कर रहे हैं बात वहाँ पे लोग। तो हमारा एजेंडा है किसान को बचाने का, हमारा एजेंडा है फसल को बचाने का, नस्ल को बचाने का एजेंडा है हमारा एजेंडा ना तो बीजेपी को बचाने का है, ना किसी पार्टी को बचाने का। हमारा एजेंडा देश को और अपने किसान को बचाने का है। उस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। भाई एजेंडा कर रहा है, हमारा एजेंडा है देश को बचाने का और किसान को बचाने का। उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात रही, जब पहले आप जो बात आतंकवादी या दूसरे बोल रहे थे, तो फिर बाद में मोदी जी ने क्यों बोला भी ये तो मेरे किसान है? आप दोबारा से मोदी जी से या उनसे पूछ लिए, दोबारा फिर बोलेंगे वो, फिर आप मुंह में अंगुलियां देते फिरोगे। इसलिए आप सब नहीं, मोदी जी तो पहले दिन से बोल रहे हैं, सरकार तो पहले दिन से बोल रही है कि ये किसान हमारे हैं, लेकिन किसान को समर्थन देने वाले पीछे से जो लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं। ये तो स्टैंड है, ये लोगों ने देखा भी है। अगर पीछे से समर्थन करने वाले इतने ताकतवर हों तो इनसे खुद ना लड़ाई लड़ रहे हो तो मरे पड़े हो तो है नहीं कहीं। वो तो आप ही पिक्चर से बाहर हो रहे हैं, हमारी सपोर्ट क्या करेंगे? अगर इतने ताकतवर वो लोग हों तो हमारे को आंदोलन करने की क्या जरूरत है? विपक्ष ताकतवर हो तो किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और विपक्ष का काम किसान कर रहा है, अपने मुद्दे उठा रहा है। अगर विपक्ष हो तो हमारे को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए पीछे से आगे से कुछ नहीं, ये किसानों की हम आवाज लेकर आए हैं और बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं। एक चीज लखविंदर जी ये पिछली बार जब 3 कृषि कानून आया था तो कृषि कानून में क्या खराबी थी ये कोई भी किसान नेता बता नहीं पाया। सिर्फ ये कहते कि भाई कानून वापस ले लो, काला कानून है वापस लो। कानून में बुराई क्या है? किस मुद्दे पे आप चाहते हैं कि सरकार संशोधन कर दे और आपके हिसाब से बना दे? उस पे तो आप लोगों ने कोई सजेशन नहीं दिया, आपने सरकार मांगती रह गई। सर हमने किताबें बनाई, हमने पम्पलेट बनाए A to Z, जो 2 महीना तक दिल्ली में किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान धरने पर था, मोदी जी केजरीवाल के घर के आगे में समझाने में दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं समझा पाएगा, किसान के इतने हितैषी हैं तो एक भी दिन इनके पदाधिकारी आकर के उस धरना में भाग लिए, जाकर के अरविंद केजरीवाल से मिलकर के इन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान को किसानों का दर्जा और उनका अधिकार दिया जाए। सिर्फ इनका किसानी वही क्यों अटकता है कि जहां पर केजरीवाल फंसने लगता है वही इन्हें किसान क्यों याद आता है? हाँ आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ रत्नेश जी बोलिए। रत्नेश जी मैं कहता हूँ मुकेश केजरीवाल जी इसकी बेटी मुझे जानते हैं क्या है, मुझे भाजपा के प्रवक्ता बंधु पे बड़ी दया आ रही, क्योंकि पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उनमें भी इन लोगों ने आप किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला था। और फिर जब उस कानून को वापस ले लिया गया, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, तो फिर ये बैठ कर टीवी पे उसी को मास्टर स्ट्रोक बता रहे। तो भैया हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है और भारत में भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो थोड़ा सोच कर बोलिए। और ये अभी बार बार कह रहे थे कि जब बीजेपी किसान मोर्चा का चल रहा था तो बीजेपी किसान मोर्चा के लोग इन किसानों के साथ आकर क्यों नहीं बैठते? भाई आप इस समय क्यों आकर नहीं बैठ रहे? अगर आप अपने आप को किसानों का हितैषी कह रहे हैं तो आइए ना बैठिए इनके साथ। क्यों नहीं बैठ रहे आप इनके साथ आकर? आखिर आपकी कौन सी अच्छी मजबूरियां हैं?
इसका मतलब है कि आपका किसान मोर्चा भी केवल राजनीतिक दल के लिए काम करता है। आप केवल एक सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे, जबकि किसानों के लिए जब वोट पर आता है तो आप इसको उल्टा सीधा और खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलना शुरू कर देते हैं। केसी झा जी जवाब दीजिए झा जी। जी केसी हमने नहीं कहा गलत क्या है भाई? मुकेश जी बोलिए। जिस शब्द को मैंने इस्तेमाल किया था उसका अक्षरशः एक चीज समय आते गया और सब प्रमाणित होता गया। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे खालिस्तानी बैठे हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर ममता बनर्जी बैठी, संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर कांग्रेस के नेता बैठे। या हम नहीं कह रहे, हम जो कह रहे थे उस बात को प्रमाणित किया इन लोग बैठ करके दिखाए। और आज भी मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं और बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि ये लोग एजेंडा के तहत ही यहाँ पर आए हैं। अगर ये किसान की बात करने के लिए आते तो अग्निवीर की बात नहीं करते, अगर यह किसान की बात करने के लिए आते हैं तो WTO की बात नहीं करते, क्योंकि WTO पे साइन कांग्रेस के शासन में हुआ था। स्वामीनाथन आयोग को लागू कांग्रेस ने नहीं किया था, जबकि आयोग का गठन कांग्रेस ने ही किया था। ये लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि इन लोगों के ऊपर, विपक्ष के जिन नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है, इस छापे पर से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और यही सत्य है। और मैं कांग्रेस के अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं, दया के पात्र तो आप लोग हैं जो आपको अपनी औकात नहीं बची जो कि आप फ्रंट पर आकर के लड़ सकते हैं। मोदी जी के सफल नेतृत्व ने आप लोगों का वो हाल कर दिया जो आप लोग हर काम दूसरे के सहारे करने लगे। लखविंद्र जी, आप पे जो आरोप है, खासतौर पे सरकार जो आरोप लगा रही है, पहले से भी जब से आपने ऐलान किया था, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी आपको, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए, दिल्ली सरकार ने आपको इजाज़त दी यहाँ आने की, लेकिन दिल्ली पुलिस से आपको इजाज़त नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर किया। लेकिन ये जो मुद्दा आप अग्निवीर वाला जो उठा रहे हैं, यही एक अग्निवीर का मुद्दा ऐसा है जिसको देख करके लगता है कि आप पॉलिटिकल हैं। बिल्कुल यही मांगे कांग्रेस भी कर रही है, यही दूसरी विपक्षी पार्टी भी कर रही है और यही संयुक्त किसान मोर्चा भी कर रहा है। तो मुद्दों पर जिस तरीके से एकजुटता आप लोग दिखा रहे हैं, इससे एक संकेत जाता है कि आप विपक्ष के मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं परमिशन नहीं दी, आज हम आए तो कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हमने जो सांकेतिक धरना था किया, किसी भी तरह का, किसी हमारी देश की संपत्ति को किसी तरह का कोई नुकसान पूरे आंदोलन में या आज के दिन कहीं नहीं किया। अगर खड्डे खोदे तो इन्होंने खोदे, कीलें लगाई तो इन्होंने लगाई, बैरिकेड लगाए तो इन्होंने लगाए, किसान ने क्या किया। दूसरा नंबर जो भाई बार बार बोल रहे हैं भी ये अग्निवीर की बात, अग्निवीर मैंने पहले भी बोला है, जो हमारे आर्मी वाले फौजी भाई हैं जो सेवा करते हैं अपने देश की, अपने प्राणों की आहुति देकर देश को, जिसके लिए हम चैन की नींद सोते हैं, उन बॉर्डरों पे बैठते हैं, तो उनके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? बांग्लादेशियों के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तानियों के लिए लड़ेंगे? हम अपनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमारे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें 9 बिंदु से अग्निवीर इनको उठा लिया। अब अब सारी चीजों के देखिए, किसानों का अपना मुद्दा है, किसान अपने मुद्दे के लिए लड़े, बाकी तो इनके लिए किसान के बच्चे हैं सर, ठीक है, आप किसान के बच्चे के लिए पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है ना, जो किसान का कोर मुद्दा है, जो कोर एजेंडा है, आप उसके लिए बात कीजिए ना। आप जब मिक्स करते हैं मुद्दों को तो आप पे जो है संदेह की उंगलियां उठती हैं सर। हमने नहीं, आप जब मिक्स कर देते हैं ना, आपका जो कोर एजेंडा है सर, आपका जो किसानों का जो कोर एजेंडा है, आप कह रहे हैं कर्ज माफी होनी चाहिए, ठीक है, किसानों पे जो फर्जी केस हुए वो केस वापस होने चाहिए, आप कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए, तो ये लगता है कि हाँ किसानों का कोर एजेंडा है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि नहीं इसमें WTO वापस लो, आप कहते हैं कि भाई अग्निवीर जो है वो योजना ठीक नहीं है, तो ये तो सारी चीजें जो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है वो कह रही है, तो आप में और पॉलिटिकल पार्टी में फिर फर्क क्या रहेगा? WTO कांग्रेस लेके आई है ना, हम ये तो नहीं बीजेपी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो अपना, हमारे को पार्टी से किसी से नहीं, ये मुद्दा आपके पास नहीं था ना, पहले WTO पे आप बात नहीं करते थे। बिल्कुल करते थे, आप नहीं करते थे, जो वापस लेने की बात नहीं करते थे आप जो करते थे वो दूसरी बातें थी, आपका कोर एजेंडा ये नहीं था। लेकिन ये विपक्ष के एजेंडे को आपके कंधे पर रख करके आगे बढ़ाया जा रहा है, इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर आप समझते बूझते ऐसा कर रहे हैं तो आपको, अगर विपक्षी कहे कि आप विपक्ष के साथ शामिल हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? WTO कौन लेकर आया है? WTO कांग्रेस लेकर आई है, तो कांग्रेस वापस कराएगी। WTO तो कांग्रेस लेकर आई है, तो WTO का मुद्दा अभी जो 1 साल लंबा आपका आंदोलन चला उसमें WTO कहीं नहीं था, तो इस जो है 8 महीने में ऐसा क्या हो गया?
मैं आपको डिबेट भेज दूंगा, डल्लेवाल जी की डिबेट है। डल्लेवाल जी ने बहुत बार इसको मुद्दे को और भी कई किसान नेताओं ने उठाया है, वो मैं आपको भेज दूंगा। आप क्या भेजिएगा सर, आपकी पूरी लिस्ट पूरा रिसर्च हमारे पास है, आप लोगों के पास होगा। ये जो 1 साल लंबा पूरा आंदोलन चला, इसमें कहीं WTA का कोई मुद्दा नहीं था, इसको वापस लेने की मांग आप लोग नहीं कर रहे थे। भाई को बोल रहे हो भी हमारी 9 मांगे थी, 7 मांग ली क्या, दूसरी नाम 2 रहेगी। तो अग्निवीर और WTO छोड़ के बाकी 7 को मान लिया इन्होंने क्या? अब अगर 9 के 9 मांग भी अगर आपकी मान ली जाए तो आप आंदोलन करना छोड़ देंगे क्या? नहीं, मुद्दे अगर कोई और आंदोलन दिक्कत अरे आपने तो कहा था जो कानून वापस लो, हम नहीं आएंगे, हम ठीक करेंगे। कानून तो वापस ले लिया, फिर भी आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब आप पॉलिटिकल हैं। देखिए आपकी मांग, आपकी मंशा जो है, आप लोगों की मंशा जो है पॉलिटिकल है और विपक्ष के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, और यही आरोप है आप पे कि असल जो किसान है वो उसके एजेंडे को आगे आने ही नहीं देते आप। किसानों की जो मुख्य समस्या है से लिखित में चिट्ठी गई है, वो ही हमारे एजेंडे हैं जी। रत्नेश जी लिखित में इन्होंने दिया है, लिख के दिया था। हाँ ठीक है लखविंदर जी, एक बार रत्नेश जी को बोलने दीजिए। जी रत्नेश जी। मुकेश, हाँ, आप बार बार कह रहे हैं ना कि राजनीतिक है, किसानों के असल मुद्दों पे बात नहीं करते, तो 1 मिनट का समय दीजिएगा, चलिए किसानों के असल मुद्दे पे बात। नहीं, आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लखविंदर जी चूंकि किसान नेता बोल रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आप तो दुनिया के सारे मुद्दे बोलेंगे आप। ठीक है चलिए आप बोलिए, ठीक है बोलिए, ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, बोलिए। बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि मूल्य वृद्धि रोकने का प्रयास करेंगे। क्या मूल्य वृद्धि रुकी 2014 से लेकर 22 तक? दूसरी बात, इन्होंने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कही थी कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। आपने भी अभी ये स्वीकार किया कि दोगुनी नहीं हुई। तीसरी बात, 2021 और 22 के बजट में आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने संसद में बोला था कि किसानों को हम जैविक खेती करने के लिए सक्षम बनाएंगे। तो मुझे भाजपा के प्रवक्ता बंधु इतना बता दें कि 2021-22 का बजट आए हुए 7 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने काम किए और कितना फंड जारी किया है, बताइए केसी झा जी। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि 2014 के बाद रत्नेश जी सुन लीजिए शांत रहिए, इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, शांत रहिए। अरे रत्नेश जी आप लोग तो है पूरे, अरे बोलने तो दीजिए उनको, बोलने तो दीजिए। शांत रहिए। 2014 से पहले अपने सरकार के परफॉर्मेंस में भी जरा झांक करके देख लीजिए, अपने सरकार के परफॉर्मेंस में भी झांक लीजिए। जो 1,14,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, और 2014 के बाद जब से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जाकर के देश के किसी भी किसान से पूछ लीजिए, मैं 1-2 किसान की बात नहीं करता, देश के किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि उस किसान के अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया और सरकार की योजनाओं को इतना लाभान्वित हुआ है, उसका पूरा जीवन स्तर ले लिया है, पूरा जीवन स्तर बदल गया है। और जैविक खेती की बात, खेती के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जैविक खेती को चलिए ठीक है। जो सवाल पूछा जा रहा है केसी झा जी, आप पॉइंटेड जवाब उसका नहीं दे पा रहे हैं, आप सीधा कहिए कि जवाब अभी नहीं है। जवाब इसका ये है कि भाई तीनों कानून बिल जो कृषि बिल लाया गया था वो इन्हीं चीजों के लिए लाया गया था, उसको जब वापस ले लिया गया तो ना आय बढ़ेगी ना जैविक खेती हो। जो जितने भी सवाल आपके थे उसके जवाब उन तीनों बिल में थे, आपने बिल ही वापस करवा दिया, तो फिर आपको जवाब कहां से मिलेगा? फिलहाल हमारे पास समय की कमी है रत्नेश जी, समय की कमी है। 2014 के बाद कांग्रेस यही काम करती आई है कि सरकार के विकास। जी 10 सेकंड जल्दी फिनिश कीजिए। तो दे दे जवाब, जैविक खेती वाले पास हो जाता और तीनों बिल पे कार्य होती तो आज किसानों की स्थिति कुछ और नहीं होती। खेती वाला तो आपने, लेकिन इन लोगों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रास्ते में रोड निकालना चाहते हैं, जो किसी तरह से मोदी जी। रत्नेश जी, केसी झा जी और लखविंदर जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी भी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी भरी बातें रखी। समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जो सवाल था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करनी थी और जैविक खेती वाली जो बात रत्नेश जी कर रहे थे, इन सारे सवालों को जवाब जो है उन 3 कृषि बिल में था, लेकिन वो बिल ही चूंकि अब नहीं है, वो बिल ही वापस ले लिया गया। इसलिए अब किसानों की आय भी 2022 में जो दोगुनी करनी थी वो अभी नहीं हो पाएगी, इसमें कुछ टाइम लगेगा। सरकार क्या उपाय कर रही है, वो जो 3 बिल जो वापस ले लिए उसके बदले में क्या कर रही है अभी साफ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर ये तीनों बिल लागू होते और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता तो निश्चित तौर पे किसानों की आय भी दोगुनी होती और जितने भी सवाल अभी जैविक खेती के बारे में पूछे गए उन सारे सवालों के जवाब भी इस बिल में छुपे हुए थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। संयुक्त किसान मोर्चे को फूट नहीं कह सकते, ये संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक है। वो किसान के रूप में एक बहरूपिये बैठे हैं वहाँ। हम लोग आज चेतावनी देने आए हैं सरकार को। एक अच्छी सरकार है और अच्छा काम कर रही है, बस उसे बदनाम कर रहे हैं। खेती नहीं हो पाई ना, प्रदर्शन कर बोलते हैं। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिश्तेदार सरहदों की रक्षा करते हैं अपना खून देकर।